नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम बात करते हैं आज संचालन के सिद्धांतों का स्वरूप, उसके बारे में विस्तार से। यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संचालन के सिद्धांत का स्वरूप विस्तार से समझाइए। 3 मार्क्स का। तो पहला मैंने आपको बताया था, नंबर 1 सर्वव्यापी स्वीकृति। सर्वव्यापी स्वीकृति का मतलब है कि संचालन के सिद्धांत ज़्यादातर धंधा की ये इकाइयाँ जो होती है उसमें लागू किया जा सकता है। धंधा की इकाई है उसमें इसको लागू किया जा सकता है। और जहाँ जहाँ पर सामूहिक मानवीय प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य के प्रयासों की, प्रयत्नों की जहाँ पर ज़रूरत पड़े, विशेष रूप से बड़े बड़े जो उद्योग हैं, बड़ी बड़ी जो इकाइयाँ हैं, वहाँ संचालन के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि संचालन के सिद्धांत सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह पर है। जहाँ धंधा की इकाई होगी वहाँ संचालन का सिद्धांत सर्वव्यापकता का लगेगा। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 आता है अपना परिवर्तनशीलता। अब परिवर्तनशील संचालन के जो सिद्धांत है वो कठोर नहीं है, परिवर्तनशील है। संचालक को जब जिस परिस्थिति में आवश्यक लगे तब उसमें वह परिवर्तन कर सकता है। जब जरूरत पड़ेगी तब परिवर्तन करेगा। यदि कई परिस्थिति में बड़ी बड़ी जो इकाइयों में या कई परिस्थिति में ये सिद्धांत जो है वो लागू न पड़ सके, ऐसा हो तो संचालक को उनमें परिवर्तन करने की छूट होती है। जैसे कार्य विभाजन का सिद्धांत बड़ी इकाइयों में एक समान लागू किया जा सकता है, लेकिन छोटी इकाइयों में उतनी मात्रा में कार्य विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी इकाई और छोटी इकाई दोनों समान नहीं है। बड़ी इकाई में जितना लागू होगा उतना छोटी में नहीं होगा। तो यह है परिवर्तनशीलता। नंबर 3 करते हैं बात सामान्य मार्गदर्शक। मार्गदर्शक बोले तो गाइडलाइन। संचालन के जो सिद्धांत है वो मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, जो कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विद्वानों के अनुभव पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इकाई के संचालन के दौरान अनेक कठिन से कठिन यानी मुश्किल से मुश्किल समस्याएं आती है। इन प्रत्येक समस्या का स्वरूप इकाई के अनुसार अलग अलग होता है। अतः प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक इकाई के लिए एक समान न्याय नहीं दिया जा सकता है। इसलिए संचालन के सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं किए जा सकते। ये सिद्धांत केवल मार्गदर्शन के रूप में उपयोग में लेकर